आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप मस्त स्वस्थ और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक संविधान का 9वीं या 10वीं क्लास है। ये बाकी क्लासें आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, संविधान टॉपिक अभी शुरू किया है। पहले भारतीय भूगोल पढ़ाया था। भारतीय भूगोल की 42 क्लासेस आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में। वहाँ उस टॉपिक को खत्म करने के बाद नया टॉपिक हमने संविधान का शुरू किया है। संविधान को आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास 9वीं या 10वीं क्लास है। टॉपिक है आज का हमारा भाषा के आधार पर राज्यों को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें यह पढ़ेंगे कि भाषा के आधार पर कौन कौन सी समितियां बनी, कौन कौन सी समितियों ने कौन कौन से सुझाव दिए और उन सुझावों के आधार पर सरकार ने क्या एक्शन लिया था उस समय भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए या प्रशासनिक आधार पर बनाने के लिए। तो इसे मिलाकर के कुल मिलाकर के 3 समितियों का गठन हुआ था। थोड़ा सा आप भूमिका सुन लीजिए, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं जो बोर्ड पर मैंने इस क्लास को लिखा है आपके लिए। 3 समितियों का गठन हुआ था भारत की आज़ादी के बाद। यदि भाषा के आधार पर देखें तो पहले तो एस के धर आयोग बना था। ठीक है, उसने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बताया था कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों को भारत में बना सकते हैं। तो वो उसका काफ़ी विरोध हुआ, असंतोष हुआ उसका भारतीय जनमानस के बीच में, तो वो रिपोर्ट फेल हो गई। फिर 1948 में एक और कमेटी बनती है और वर्ष 1948 में 3 लोग शामिल रहते हैं उस कमेटी में, जवाहरलाल नेहरू जी, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल। इन तीनों ने मिलकर के एक कमेटी का गठन होता है, जेवीपी शॉर्ट में बोलते हैं। इन तीनों के पहले लेटर्स को लिया गया नामों के को कमेटी में। ठीक है, तो ये दिसंबर 1948 में बनी थी। इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था लगभग कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। कौन कौन शामिल थे? जवाहरलाल नेहरू, पटेल साहब और पट्टाभी सीतारामैया, जो कि कांग्रेस के आंदोलन की आजादी में आप नाम कई बार सुन चुके होंगे इनका, पट्टाभी सीतारामैया का। ठीक है, इन्होंने नकार दिया था। लेकिन उसी समय 1953 की यदि बात करें तो वहां कांग्रेस के ये कार्यकर्ता श्रीमालू करके अनशन पर बैठे थे 53 में, मतलब 1953 में। तो लगातार भाषा के आधार पर अपने राज्य को बनाने की वो मांग कर रहे थे सरकार से। वो भी कांग्रेस के नेता थे और सेंट्रल में भी कांग्रेस की सरकार थी। और इधर कमेटी पे कमेटी बना रही थी सरकार कि भारत का जो पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, जो राज्य दोबारा से बनाए जाने चाहिए, वो किस आधार पर बनाए। कमेटियां अलग अलग काम कर रही थी अपने इस क्षेत्र में। दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में ये सीन चल रहा था। दूसरा कि वहां एक कांग्रेस के कार्यकर्ता भाषा को लेकर के अनशन पर बैठ गए, लगातार 56 दिनों तक बैठे रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से असंतोष फैल गया वहां की जनमानस में। कांग्रेस की ही सरकारें थी लगभग भारत में, तो असंतोष फैल गया, उनका निधन हो गया 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। इस वजह से सरकार को आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाना पड़ गया 1953 में। जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया तो भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि भाई भारत को भाषा के आधार पर बनाइए या भारत के राज्यों का गठन भाषा के आधार पर ही करना है। तब उसके 2 साल बाद, 53 के 2 साल बाद या 3 साल की बात करें तो 1953 में ये कमेटी बनाई सरकार ने। फजल अली आयोग 1953 में कमेटी बना दी आंध्र प्रदेश को बनाने के बाद। उस कमेटी ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट दी। तो उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत को भाषा के आधार पर बनाया गया। कमेटी का नाम क्या था? फजल अली आयोग, जिसमें कुल 3 सदस्य थे, जो कि 1953 में गठित की गई थी ये कमेटी। 55 में इसने रिपोर्ट दी थी और 56 में सरकार ने राज्यों को बनाना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले 56 में 7वां संविधान संशोधन किया गया वर्ष 1956 में। उस संशोधन के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों को सबसे पहले भाषा के आधार पर भारत में सरकार के द्वारा पुनर्गठन किया गया, दोबारा से गठन किया गया कि जहां जहां के स्थानीय जो लोग जो भाषा बोलते हैं उस आधार पर उनके राज्य को बनाया जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ के हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी के आधार पर उत्तर प्रदेश को बनाया गया। एमपी में हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी के आधार पर बनाया गया। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं तो तमिलनाडु उस भाषा के आधार पर बनाया गया। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोलते हैं तो वो बनाया गया। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोलते हैं तो उड़ीसा बनाया गया, उड़िया के आधार पर, है ना। तो अलग अलग जहां जहां की भाषा थी, जैसे आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले बनाया गया। चूंकि अनशन के दौरान एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई तो जनता में व्यापक तौर पर असंतोष फैल गया था। तो कांग्रेस को डर हो गया कि कहीं आपस में समस्या ना फैल जाए और ज्यादा भाषा के आधार पर, चूंकि अभी अभी देश आजाद हुआ है तो और समस्या नहीं झेल सकते हम, है ना। तो इस आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, तो ये पूरा थोड़ा सा भूमिका थी मैंने जो आपको समझाई है। अब बोर्ड के माध्यम से बात करते हैं, धैर्य से आप नोट कर लीजिए, क्लास को सबसे पहले शेयर कर देंगे। तो देखते हैं पॉइंटों को, देखिए। तो सबसे पहले क्या, देखिए, जून 1948 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, जैसे कि मैंने बताया, एस के धर आयोग। ये अंडरलाइन करते चलना है इन आयोगों के नाम को। आयोग के नाम इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनकी अध्यक्षता में आयोग बनाया गया भाषा के लिए। क्या नाम है? एस के धर आयोग 1948 में भाषा के लिए इनको रिपोर्ट देनी थी। इन्होंने रिपोर्ट दी कि भारत के राज्यों का निर्माण प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए।
जो कि आगे चल के इनकी रिपोर्ट का विरोध हुआ और विरोध होने के बाद खत्म कर दिया गया उस रिपोर्ट को। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाई, टिक नहीं पाई इनकी रिपोर्ट ज्यादा आगे तक। तो एस के दर आयोग 1948 में गठित किया था और क्या बताया था इन्होंने, काय के आधार पर बन सकते हैं राज्य, प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, नोट कर लेना आप, है ना आराम से। तो इस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों का पुनर्निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर, जो लिखा भी है मैंने दूसरी लाइन। ठीक है, इस रिपोर्ट से क्या फैल गया, असंतोष फैल गया लोगों के बीच में, तो कांग्रेस ने दूसरी कमेटी का गठन किया इस रिपोर्ट के बाद। पहली कमेटी तो एस के दर आयोग थी, भाई भाषा के आधार पर राज्यों को बनाना था, तो एस के दर आयोग था। उन्होंने कहा कि प्रशासन के आधार पर बताइए कि कैसे जो प्रशासनिक व्यवस्था, जैसे आजकल हमारे यहाँ काम करती है, जिले के स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था होती है जिसमें डीएम, एसपी, कप्तान और अलग अलग ऑफिसर्स, अधिकारी होते हैं, तो उस प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर बनाने की बात की, जो कि इसे फेल कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरी कमेटी बनाई कांग्रेस ने। दूसरी कमेटी दिसंबर 1948 में एक और आयोग बनाया गया, जिस आयोग में कौन कौन थे, खुद जवाहरलाल नेहरू थे इस कमेटी में, सरदार पटेल साहब थे और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीनों लोग थे इस कमेटी में। ये कमेटी कब बनी, दिसंबर 1948 में। तो क्या बोला गया शॉर्ट में, देखो एग्जाम में इस नाम से पूछी गई है, JVP कमेटीज को कहा गया है। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, उनके पहले अक्षर लिए गए नामों के। ठीक है, तो JVP कहा गया है। आगे बात करते हैं, इसने भाषा को नकार दिया था, इस कमेटी ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाया जा सकता, लगभग अस्वीकार कर दिया था। इसी समय मैंने बताया कि वो आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई 56 दिन की हड़ताल के बाद, जो कि भाषा के आधार पर मांग कर रहे थे। इसीलिए वर्ष 1953 में सरकार को भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाना पड़ गया, आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा सबसे पहले, है ना। डेट भी लिख लेना, 1 अक्टूबर 1953 की बात है जी। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना भारत का, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तेलुगु। इसके अंतर्गत हुआ क्या था, वहां पे 56 दिनों की भूख हड़ताल की वजह से कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनका नाम है पोटी श्रीमालू का, क्या हो गया था, निधन, उनका निधन हो गया। इस वजह से सरकार पर दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना दिया, आंध्र प्रदेश। और कब बना था ये, 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषियों के लिए, सिर्फ तेलुगु भाषा के लोग या बोलने वाले लोग रहेंगे वहां पे, तो कौन सा राज्य बना दिया गया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। आराम से धैर्य से नोट कर लो, इत्मीनान से। ठीक है, कुछ डीप पॉइंट भी है, कुछ बेसिक पॉइंट भी मिलेंगे आपको। वर्ष 1953 में भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लेना आप यहाँ से। ये दोनों कमेटी, एस के धर या JVP कमेटी आए नहीं आए आपके एग्जाम में, लेकिन ये वाली कमेटी पूछी जाएगी और पूछी भी गई है सबसे ज्यादा। 1953 में कौन सा कमेटी बना दी, फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। कितने लोग थे भाई साहब इसमें, 3 लोग थे। आराम से लिखो धैर्य से, है ना, और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट करके। KM पाड़िकर और HN कुंजरू, KM पाड़िकर और HN कुंजरू थे, जे 2 सदस्य थे, एक जे थे और एक जे थे भाई साहब, और तीसरे कौन थे, फजल अली। तो इन तीनों ने मिलकर के अध्ययन किया भारत पर कि भारत में किस आधार पर राज्यों को बनाया जा सकता है। उसमें भाषा को श्रेष्ठता इन्होंने दी कि भाई भारत जो बन सकता है वो किस आधार पर बन सकता है, भाषा के आधार पर। एक भाषा एक राज्य, ये वाला सिद्धांत लागू किया गया। एक राज्य एक भाषा, ठीक है, ये वाला सिद्धांत किसने लागू किया, फजल अली आयोग ने, जिसमें 3 लोग थे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 2 साल के बाद, 1955 में। 53 में बना था ये, 55 में रिपोर्ट दी। तो 1955 में रिपोर्ट में व्यापक रूप से कौन से सिद्धांत को अपनाया गया, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को, ये लिख लेना, एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को व्यापक रूप से अपनाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसी समय एक संविधान संशोधन भी किया, यह भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, नोट कर लेना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ, 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा यह पारित किया गया। भाई राज्यों को बनाएंगे तो संविधान में संशोधन करेंगे, तो संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में कौन सा संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन, नोट कर लेना। कौन सा संशोधन किया गया भैया, 7वां। और कौन सी वर्ष में किया गया था, 1956 में किया गया था। और इस संशोधन का नाम क्या था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के नाम से संविधान में छपा है। आराम से धैर्य से नोट कर लो। आपसे प्रश्न में पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम संशोधन कौन सी वर्ष में आया, 1956 में आया। संशोधन कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन था। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, 7वां संविधान संशोधन था। अब इस संशोधन के तहत सरकार ने सबसे पहले जो निर्णय लिया, जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने या पहले प्रधानमंत्री जी ने, कितने राज्यों को एक साथ बना दिया भाषा के आधार पर।
तो ये पॉइंट भी आता है। तो 14 राज्य, कितने राज्य? 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को कब बना दिया गया? 1 नवंबर 1956 को बना दिया। ये तारीख भी नोट कर लेना, डेट भी है इसमें। 7 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 7 लिख दिए मैंने, 14 राज्य, माफ कीजिए, यहाँ थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को सरकार ने 1 नवंबर 1956 को बना दिया। कब बना दिया? 1 नवंबर 1956 को इतने राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन कर दिया। कैसा गठन? पुनर्गठन। कहने का मतलब राज्य तो ऑलरेडी पहले से थे, स्थापित थे भारत में, सिर्फ भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया कि जिस राज्य के लोग रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा उनके लिए। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात, इनका पुनर्गठन किया गया, इनकी स्थापना की गई। देखो, स्थापना पढ़ लेते हैं डायरेक्ट या पुनर्गठन पढ़ लेते हैं, दोनों तरीके से प्रश्न आता है। भाषा का चक्कर क्या है मैं आपको बताऊं कि पुनर्गठन और स्थापना डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाती है कि इस राज्य का पुनर्गठन कौन सी वर्ष में हुआ या इस राज्य की स्थापना कौन सी वर्ष में हुई। तो सिंपल आपको वर्ष याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात भाषा के आधार पर बने साहब, बिल्कुल बने। इनका पुनर्गठन हो गया 1960 में, वर्ष लिख लेना 1960 में। गुजरात भी 60 में बना और महाराष्ट्र भी 60 में बना। इससे पहले सौराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे दोनों राज्य। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य सौराष्ट्र के नाम से जाने जाते थे या बंबई प्रांत के नाम से जाने जाते थे पहले, दोनों आपस में एक थे। तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रहते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं लोग? महाराष्ट्र के मराठी। और गुजरात में गुजराती भाषा वाले लोगों के लिए बनाया गया। कब बना दिए गए? 1960 में बना दिया गया, ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं 1963 में नागालैंड को बनाया गया। किससे अलग करके? असम से अलग करके बनाया गया नागालैंड को। कब बनाया गया? 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को बनाया गया, ठीक है। कहीं कहीं नागालैंड की वर्ष को आप 1962 में भी पढ़ेंगे, तो 62 में इसके लिए काम शुरू हो गया था, लेकिन फाइनली 1963 में नागालैंड राज्य आसाम से काट के बनाया गया था, पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर। 1966 पंजाब से संबंधित है। सिर्फ यहाँ से आपको वर्ष याद करनी है और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, है ना। पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने इस तरफ यहाँ पे समझा दिया। कौन कौन सी कमेटी बनी, कौन कौन सी वर्षों में बनी और कमेटी की क्या राय थी, और फाइनली कौन सी कमेटी को अपनाया गया और कौन सी कमेटी ने ये कहा कि भारत का निर्माण होना चाहिए भाषा के आधार पर। क्योंकि भारत का निर्माण आज तक किसके आधार पर किया गया? भाषा के आधार पर ही राज्य बने हुए हैं, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। ये पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास थी। अब इसमें क्या है, वर्षों को याद करना है और कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन फ्री। 1966 में पंजाब, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पुनर्गठन किया गया या स्थापना हिमाचल प्रदेश की, जैसा कि मैंने बताया, स्थापना भी आ सकती है। वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया, बनाया गया, स्थापित किया गया, है ना। 36वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं सिक्किम के लिए। कौन सा संविधान? 36वां संविधान संशोधन में अलग से पढ़ाऊंगा क्लास, ये सिर्फ मैं भाषा के आधार पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। संविधान संशोधन वाली मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, एक तो नहीं 2 क्लास बनेंगे कम से कम, वो अलग से पढ़ाएंगे कितने संविधान संशोधनों में कौन कौन से प्रावधान है। वर्ष 1972 में देखो मणिपुर की स्थापना, मेघालय की स्थापना, त्रिपुरा की स्थापना, 3 राज्यों की स्थापना हुई एक ही वर्ष में हुई, बस रट लेना 1972 रट लेना। तीनों राज्यों को, तीनों कहाँ के? उत्तर पूर्वी राज्य। मणिपुर तो आपको पता ही है, बड़ा चर्चाओं में चल रहा है इस समय, 2 जनजातियों की वजह से, कुकी और मैते की वजह से पिछले 3-4 महीने से आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आग में जल रहा है मणिपुर राज्य। 1987 की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इन तीनों राज्यों को बनाया गया। मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को। कौन सी वर्ष में स्थापना होती है इनकी? 1987 में स्थापना होती है इनकी, ठीक है। वर्ष 2000 में आपको पता ही है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्यों का गठन किया गया, स्थापना की गई तीनों राज्यों की वर्ष 2000 में। वर्ष 2014 में आपको पता है तेलंगाना राज्य बनाया गया, ये 29वां राज्य बना था भारत का। तेलंगाना कौन सा राज्य बनाया गया था? 29वां राज्य भारत का बना था। और वर्ष 1956 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। कब हुआ था भाई साहब? 1 नवंबर 1956 को। कुछ मैंने ऐसे पॉइंट लिखे, जैसे 1973 में मैसूर का नाम बदलकर क्या नाम हो गया? कर्नाटक हो गया। ऐसे पढ़ लेना इस बात को, ये नाम मैंने लिख दिए। कर्नाटक का पुराना नाम क्या था? मैसूर नाम था कर्नाटक का पुराना। तो 1973 में मैसूर हटा दिया गया और कर्नाटक इसका नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? कर्नाटक, ठीक है। अभी चुनाव हुए थे, कांग्रेस की सरकार वहां पे बनी है। 1969 में मद्रास का नाम बदल करके कौन सा नाम रख दिया गया? तमिलनाडु नाम रख दिया गया। कौन सी वर्ष में? 1969 में। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का भी पुनर्गठन हुआ भाषा के आधार पर, और तारीख कौन सी थी? 1 नवंबर 1956 को
मध्य प्रदेश का भी क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड वो राज्य लिखे हैं मैंने भाषा के आधार पर जो एग्जाम्स में पूछेंगे, बस आप इनको रट लेना। इसके अलावा यही वाला टॉपिक लगभग हूबहू रिपीट हो जाएगा संविधान संशोधनों में। जो संविधान संशोधन की इसके बाद ही मैं क्लास लेकर के आऊंगा, जो कि संविधान में अभी तक के जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए वो सभी संशोधनों को पढ़ाऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। या उम्र की बात करें कि 21 से 18 वर्ष उम्र कब कर दी गई, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। दल बदल कब लाया गया, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। इन संविधान संशोधनों की हम बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और पूछे जाने की संभावना, प्रबल संभावना रहती है। आपसे आग्रह इतना है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें। और बिल्कुल आपको पता ही है कि फ्री में बिल्कुल पूरा निःशुल्क कोर्स है। पैट के लिए पढ़ो, चाहे एसआई के लिए पढ़ो, चाहे पुलिस के लिए, चाहे किसी भी और हायर एग्जाम के लिए पढ़िए आप। यदि आपको कोई दिक्कत समस्या लगती है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, अपनी क्वेरी आप बता सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, आप कोई क्वेरी करेंगे तो उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और पढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो चर्चा करते हैं 1956 में कौन सा राज्य पुनर्गठन हुआ, मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान जी वहां के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में। 1961 में, ये पॉइंट मैंने एक जीके का भी ले लिया है लेकिन संविधान में भी लिख रखा है, गोवा और दमन दीव राज्यों की क्या हुई थी, मुक्ति हुआ, ये मुक्त हुए थे, पुर्तगालियों से आजाद हुए थे 1961 में। आपसे पूछा जाए गोवा कब आजाद हुआ, 1961 में आजाद हुआ। दमन दीव कब आजाद हुआ, 1961 में आजाद हुआ। किन से आजाद हुए ये दोनों राज्य, पुर्तगालियों से आजाद हुए थे। इन राज्यों पर पुर्तगालियों का शासन था वर्ष 1961 तक। ठीक है, नोट कर लेना 1961 में दोनों राज्यों को। अब मैंने एक आर्टिकल ले लिया है लास्ट में, आर्टिकल 3, क्योंकि भाषा राज्यों को बनाने की तो बात कर ही रहे हैं हम, तो थोड़ा सा आर्टिकल 3 ले लिया। वैसे ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे जब संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक, और नागरिकता 5 से 11 तक, और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, और नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 तक, और 52 से आगे पढ़ेंगे 151 तक। भाग 5 में संघ की कार्यपालिका के बारे में, फिर उसके बाद भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका। इस तरीके से भागों को हम पढ़ रहे होंगे संविधान के आर्टिकल्स को या संविधान के भागों को। तो इसी क्रम में जो पहला वाला भाग है संविधान का, भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक व्यवस्थाएं हैं कुछ, तो उन व्यवस्थाओं में से आर्टिकल 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 3। आज भी लिख लो आप, फिर अगली क्लास में भी लिखाएंगे आपको इसको। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, संसद को अधिकार है, किसको पावर है, संसद को। क्या अधिकार है आर्टिकल 3 में, नए राज्यों का गठन। भारत में यदि नए राज्य बनाने हैं तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। कौन से आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 3 के द्वारा। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो आर्टिकल 3 लगाएंगे। भाई नया राज्य का गठन कौन से अनुच्छेद के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 3 के द्वारा। नए राज्य की स्थापना या नए राज्य की गठन किसको अधिकार है, किसको पावर है, तो भारतीय संसद को अधिकार है जी। ठीक है, और इसके अलावा सीमाओं में परिवर्तन करना है भैया, या राज्यों का नाम बदलना है, तो ये सब आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है। यदि राज्यों की सीमाओं को घटाना हो, बढ़ाना हो, विस्तार करना है, कम करना है, तो ये भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। राज्यों का नाम बदलना है, चेंज करना है, जैसे राज्यों का नाम मैंने अभी बताया 1973 तक मैसूर हुआ करता था राज्य का नाम। क्या हुआ करता था, मैसूर। मैसूर का नाम बदल के क्या कर दिया सरकार ने, कर्नाटक। कब हो गया ये, 1973 में। तो ये जब नाम बदला गया है तो किसके आधार पर बदला गया होगा, जाहिर सी बात है संविधान के आधार पर, आर्टिकल 3 के आधार पर, है ना। वही बात मैं बता रहा हूं कि सीमाओं में परिवर्तन करना हो या राज्यों का नाम बदलना हो तो संविधान का आर्टिकल 3, और करता कौन है इस काम को, भारतीय संसद को ये अधिकार है। इसे मैं अगला जो भाग लेके आऊंगा आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा करके चलेंगे अच्छे से, जो कि आप एसआई तक या किसी भी और एग्जाम तक परीक्षा देते हो, इवन समीक्षा अधिकारी तक या कोई भी एग्जाम देते हो, वहां से क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए किसी भी स्थिति में। ठीक है, वहां तक मैं आपको पढ़ा करके चलूंगा बहुत अच्छे से। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से बताएं। बहुत छोटी सी क्लास थी, ज़्यादा नहीं था, बस कमेटी समझनी थी, कौन सी कमेटियों ने कहा कि भाषा के आधार पर बनाई, और फिर राज्यों की कुछ वर्षें आपको याद कर लेनी है इसकी, है ना। इसके अलावा संविधान संशोधन की आगे क्लास आएगी आपके लिए, धैर्य से इत्मीनान से आराम से पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए कमेंट करके, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।